हाउ टू हैव अ डीप वॉइस, बिल्कुल एसआरके की तरह इन पठान। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। झूठ नहीं बोलूंगा, इस टॉपिक पर मैंने रिसर्च करते हुए बहुत सारी वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़े, कुछ बढ़िया लगे और कुछ फर्जी। भाई साहब, लोग अपने कोर्सेज भी बेच रहे हैं ऑन हाउ टू गेट अ डीपर वॉइस। वाह मेरे शेरो वाह, और तुम लोग खरीद भी रहे हो। तो मैंने सॉर्ट करी है कुछ ऐसी 4 प्रैक्टिसेस टू सी द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड जो थोड़ी बहुत सेंस बना रही थी। अनलाइक कुछ वीडियोस जिनमें सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही हो रही थी, इन सब को आज हम ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं क्या हमारी डीप वॉइस होती है। हेलो गबरूज, माय नेम इज लक्ष्य एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट फैशन एंड लाइफस्टाइल कंटेंट चैनल गबरू लाइफ। लेट्स स्टार्ट। कुछ वीडियोस मैंने निकाले यूट्यूब और इंटरनेट पे। सबसे पहले इस बंदे की आती है, वो है ब्रेड मैवरिक करके। मैं बस साइड में तुम्हें रेफरेंस दे दूंगा और लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। तो बंदा बोल रहा है कि तुम्हें 15 सेकंड्स तक स्ट्रेट चिल्लाना है और तुम्हारी आवाज अच्छी हो जाएगी डीपर, सिर्फ एक इवेंट या फिर एक डेट के लिए। चलो देखते हैं भाई, ट्राई करने में मजा आएगा। तो भाई स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। मैं चिल्लाने वाला हूँ, लेट्स सी कैसा रहता है ये। ओके, अब अगर तुम्हें आवाज में मेरी थोड़ा सा भारीपन लग रहा है, हाँ आ रहा है हल्का हल्का, ये मुझे लग रहा है, फील हो रहा है, बट दिस इज रियली टेम्परेरी। एंड मेरे जो वोकल कॉर्ड्स थे ना भाई, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो मैंने अभी कमेंट भी पढ़े सेम रील के, और नीचे लिखा है एक प्रोफेशनल वोकलिस्ट ने कि डोंट डू दिस। अगर ये एक्सटेंसिव चीज करी गई तो तुम्हारे जो वोकल आउटपुट है ना वो खराब भी हो सकता है। एंड वोकल डैमेज इज नो जोक एंड आई रियली अग्री टू दैट। सिर्फ एक इवेंट के लिए अगर तुम्हें थोड़ी सी अपनी आवाज भारी करनी है तो मेरे लिए डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। सिर्फ कुछ घंटों तो भारी आवाज चाहिए और ऐसी हरकतें करनी पड़े, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट टेस्ट जो हमने करा है वो फेल हो चुका है। हाँ मतलब एक तरह से आवाज तो आ गई थी जो थोड़ी सी भारी हो गई थी, लेकिन आई थिंक ये वापस नॉर्मल आ चुकी है। 1 मिनट भी लास्ट नहीं करी है। फर्स्ट वाले में हम कांटा लगाते हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो आती है अभिनव महाजन की, जो कि भाई इंडिया में फिटनेस के बारे में चीजें बताते हैं एंड मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत पहले रह चुके। तो इनकी वीडियो में जो उन्होंने बोला है ना, वो ये बोला है कि स्पीक स्लो सो दैट तुम्हारी जो आवाज है ना वो अच्छी आए और डीप आए। तो हम इसको भी ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कितना काम करता है ये। अब देखो साइंटिफिकली अगर तुम तेज बोल रहे हो तो तुम्हारी जो पिच होगी वो लूज करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो तुम्हारी आवाज है वो ही चेंज कर देगी अगर तुम धीरे से बोलते हो तो। सी नो डिफरेंस। तो इसको टेस्ट करने के लिए ना मेरा एक फेवरेट रैप है फ्रॉम स्वैग, मेरा देसी अवतार का रैप है एंड मैं वो गाने वाला हूँ तेज तेज बोलकर। आवाज तो ऑब्वियसली मेरी रहेगी, पर देखते हैं कि आवाज इससे भारी होती है या नहीं। मैं स्लो भी गाऊंगा उसको और तेज भी गाऊंगा। तो दिस इज जस्ट अ फन एक्सरसाइज, यू नो। देयर वाज नथिंग। दीदी तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला और पूरे इंडिया में बेटा फैला मेरा जाला और फोटो पे चढ़ाऊं तेरी फूलों वाली माला। अभी खा लो जितना खाना, चिन्ने वाला है निवाला, क्योंकि अभी तक जो भी सुना तुमने वो फ्रॉड है। घर चलो बेटा यहाँ, मेरा नहीं तोड़ है भाई तेरा इंडिया, मेरा पकड़ हिंदी वाला तुम्हें लगा बस मैंने मेरा बोर्ड है। देखो मैंने दोनों तरीके से बताया तुम लोगों को, अब जज भाई तुम लोग करोगे कि किस तरीके की आवाज हो। देखो तुम ऑब्वियसली चिल्ला रहे हो ना, तो तुम्हारी वॉइस में ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा। और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे तुम्हें चिल्लाना पड़ता है और कुछ ऐसी होती है जहाँ पे तुम्हें सॉफ्टली स्पीक करना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम एक ग्रुप में बैठे हो और तुम्हें कोई बात बोलनी है और सब बोले जा रहे हैं, वहां पर तुम ऐसे सॉफ्टली बोलोगे और भारी आवाज के लिए टेंशन लेते रहोगे, वहां पर कोई मैटर नहीं करेगा ना, तुम्हें चिल्ला के अपनी बात रखनी पड़ेगी आगे कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट भी बेकार है। हाँ अगर तुम कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर तुम प्रोफेशनली ये वाले काम को करते हो, उसके लिए ये वाली आवाज ठीक है, तो तुम इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो सो दैट लगे कि हाँ बंदे की भारी आवाज है। टू बी ऑनेस्ट मैं ना बीजेएमसी का स्टूडेंट रहा हूँ, हमने आरजे की भी ट्रेनिंग ली है, हमें पता है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं भारी करने के लिए आवाज। और उनका ना जो प्रैक्टिस होती है उसमें ये नहीं होता कि आवाज भारी करनी है, उनकी प्रैक्टिस में मेनली ये होता है कि जो आवाज ऑलरेडी दी है भगवान ने उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए एंड उसको किस तरीके से एकदम यू नो फ्लो लाया जाए आवाज में, एक ऐसा सलीखा लाया जाए जो सुनने वालों को मजे। तुम्हें क्या लगता है पॉडकास्ट में ये चीजें ऑब्जर्व नहीं होती है? तुम कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लो, उसमें वॉइस की वेरिएशन जिस तरीके से होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। सेकंड वाला भी भाई मेरे हिसाब से तो फेल होता है। अब इस वीडियो से मैं ये नहीं बोलना चाहता कि जिस कंटेंट क्रिएटर ने ये चीजें डाली है तो भाई तुम उसको जाके बैश करो या बोलो ये तो असली है ही नहीं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि कभी कभी कंटेंट बनाते हुए ना हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है फ्रॉम द इंटरनेट एंड वहां से अगर हम खुद वो चीज ट्राई ना करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास सेम टू सेम आ जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ऑस्टेंसिव रिसर्च कर ही फिर नहीं लाना चाहिए। वो चीज मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई। थर्ड है हमारे भाई होजे जुनिगा फ्रॉम टीचिंग मेंस फैशन, जो कि एक्सरसाइजेस लाइफस्टाइल फैशन के बारे में बहुत सारी इंस्पिरेशन देते हैं। मैं खुद उनको फॉलो करता हूं। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, गुड 8 to 10 years नाउ। इन्होंने जो एक्सरसाइज बताई है वो है ले ऑन द ग्राउंड विद नीज बेंड, पिक अप हेड एंड अपर बॉडी एंड बैक टचिंग द ग्राउंड। अपने जो पूरा ऐसा बॉडी है ना उसको नीचे रखकर बिल्कुल चिपका देना है और सिर्फ हेड को ऊपर करना है। तुम्हारी जो नेक की मसल है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए एंड तुम्हारी थोड़ी सी आवाज में फर्क आए। लेट्स ट्राई दिस एंड देखते हैं क्या होता है। अब मैं लेट चुका हूँ, मेरी नीज अप है, बॉडी यहाँ पर है और अब मुझे सिर्फ गर्दन उठानी है। देखते हैं कि कितना ये काम आता है। 3 सेट बोले हैं 20-20 के। आई डोंट नो एक्सरसाइज की तरह क्यों है, बट कोई नहीं, चलो अब कर लेते हैं, बोला है तो। हो गए
दर्द हो गई गर्दन मेरी तो। हाय 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 हाय, इससे तो क्रंचेस मार लेता, एब्स तो निकल आती। ओके, सेकंड सेट स्टार्ट्स नाउ। हो, मेरी गर्दन में हो रहा है दर्द एंड आई एम नॉट श्योर कि ये करना चाहिए भी या नहीं, लेकिन आवाज तुम सुन सकते हो। आई डोंट नो कि कुछ इसमें फर्क आया है या नहीं। गर्दन मोटे हो गया मेरी, आर्नोल्ड बन गया क्या मैं? ओके, थर्ड एंड लास्ट स्टेप। इसके बाद अगर मेरी गर्दन टूटे तो भाई मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय वॉइस आफ्टर 3 सेट्स। आई डोंट नो ये भारी हुई है या नहीं, ओरिजिनल आवाज यही है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन गर्दन में तो भाई बहुत दर्द हो रहा है। तो अगर मुझे ऐसी डीपर आवाज चाहिए होगी, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं ऐसी एक्सरसाइज करने बैठूं। लचक आ गई ना एक बारी तो हमेशा ऐसी रहता नहीं है गर्दन। अगेन अ फेल्ड प्रैक्टिस एंड मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं है। अब फोर्थ एक्सरसाइज जो मुझे दिखी वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड इससे मैं कहीं ना कहीं अग्री करता हूँ। दिस इज फ्रॉम द चैनल फाइंड योर वॉइस _VB। मैंने पहली बार ये वाला चैनल देखा है एंड आई थिंक दिस गाइस इज अ प्रोफेशनल साउंड आर्टिस्ट, और इन्होंने बताया कि ब्रीथ थ्रू द बेली एंड उसके बाद अपनी आवाज में वो चीज लेके आओ। तो हम ये वाली एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले क्विक स्टोरी, जब मैं म्यूजिक सीखता था अपने स्कूल टाइम पर, तो मैं आई थिंक 6th या 7th में होगा, तब मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी जो मेरे दिमाग में अभी तक है। और वहां पर मेरे म्यूजिक टीचर ने कहा था कि जब भी तुम गाओ ना, तो हमेशा अपने पेट के थ्रू गाना चाहिए, सो दैट तुम्हारी जो सारी पावर है ना वो सीधा का सीधा निकले। अपने माउथ और कॉर्ड से मत गाओ कि इन फ्यूचर वो थोड़ा बहुत डैमेज देती है। तो जितना मैंने नोटिस किया है वो चीज हेल्प करती है, लेकिन डीप वॉइस तो वो कहीं से भी नहीं देती है। हाँ, अगर तुम स्टूडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा करते हो, जैसे कि हमें करनी पड़ती है, तो अगर हमारी वॉइस थोड़ी पतली आ रही है, हम ऑब्वियसली भाई दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करके उसको एनहांस करते हैं, तो दैट वो बेसिक इफेक्ट तो आए एटलीस्ट। तो मैं रीड करने वाला हूँ एक आर्टिकल विद माय बेली एंड इसमें मैं अपने माउथ का यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मली अभी बोल रहा हूँ, मेरे माउथ का और कॉर्ड्स का यूज है। तो लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आता है। खास के मर जाएगा। Before smartwatches took the spotlight, there was another type of techie timepiece wrapped proudly around the wrist of the world's fashion-forward men. Featuring stylish silhouettes and technical dials, digital watches were the updated watch game. तो आई थिंक जितना मैंने सुना और जितना मैंने बोला है, हाँ आवाज में दम तो आ गया था, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं भारी नहीं हुई और ना मेरी आवाज चेंज हुई कि हाँ मैं बहुत ज्यादा भारी तरीके से बोल रहा हूँ। क्या यार, मैंने सोचा आज आवाज भारी करके जाएंगे, चारों की चारों चीजें फेल हो गई है मेरे हिसाब से। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल, क्या तुम्हें एक्चुअली में डीपर वॉइस मिल सकती है? क्या तुम एक बिल्कुल माचो और टेस्टोस्टेरोन बूस्टेड बंदे की तरह बोल सकते हो? द आंसर इज नो। देखो, एक बनावटी तरीके से बोलना अलग बात होती है, लेकिन जब तुम अपने लोगों से बात करोगे, अपने फ्रेंड से बात करोगे, अपने सर्कल में बात करोगे, या जिसके साथ तुम एक टाइम के बाद कंफर्टेबल हो जाते हो वैसी बातें करोगे, ये वाली चीज वहां पर वैलिड रहेगी। कितना फेक कर लोगे यार एक डेट और इवेंट के लिए? एट द एंड जो भगवान ने आवाज दी है उसी के साथ तो खुश रहोगे ना। तो मेरे हिसाब से गेटिंग अ डीप वॉइस इज जस्ट अ फैड एंड तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये वाली वीडियो थी हाउ टू गेट अ डीप वॉइस, मैंने ये टेस्ट करके तुम्हें चीजें बताई, लेकिन मेरे हिसाब से ये वीडियो भी जरूरी थी क्योंकि लोगों को एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में ट्रूथ क्या है। तो क्या तुम अभी भी डीप वॉइस चाहते हो? तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो मैं एक सर्जन तुम्हें रेकमेंड कर दूंगा, तुम्हारे यहाँ पे ना घोड़े की वोकल कॉर्ड लगा देगा, वो फिर करते रहना। तो गाइस, दिस वाज द वीडियो एंड ऐसी चीजों से दूर रहो जो कि असली नहीं हो सकती है, जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहने की भाई ट्राई करो पूरा। तुम लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू शो सम सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल द गबरू लाइफ। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।